लिखो रेडी। ब्रिटिश सरकार जब भारतीय उपमहाद्वीप को छोड़ने लगी तब उसने दिनांक 3/6/1947 को द्विराष्ट्र निर्माण योजना को प्रकाशित किया और भारत सरकार अधिनियम 1947 के अनुसार भारत और पाकिस्तान का सृजन हुआ। विराम तब स्थानीय शासकों रजवाड़ों को स्वतंत्रता प्रदान किया गया कि वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं और इसके लिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के धारा 6 के अंतर्गत राज्याभिषेक का एक विलेख तैयार किया जाएगा। विराम इस मामले में नवाब राजा अली खान रामपुर उत्तर प्रदेश के शासक थे, जिन्होंने भारत सरकार के साथ विलय के संधि पर 15/5/1949 को हस्ताक्षर किया। विराम तदनुसार नवाब के आदेश दिनांक 31/5/1949 और 27/6/1949 के अनुसार नवाब की निजी संपत्तियों की घोषणा की गई और विलय करार दिनांक 1/7/1949 के शर्तों के अधीन रामपुर के क्षेत्र को भारत सरकार को सौंप दिया गया, जिसका शासन केंद्र शासित मुख्य आयुक्त को सौंप दिया गया और नवाब राजा अली खान को भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के अंतर्गत एक शासक घोषित किया गया। विराम दिनांक 6/3/1966 को नवाब राजा अली खान का देहांत हो गया, जिनकी संपत्ति के उत्तराधिकार का प्रश्न उत्पन्न हुआ, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय से होते हुए उच्चतम न्यायालय के समक्ष पहुंचा। विराम 3 सदस्यीय पूर्णपीठ के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह था कि भारत सरकार के साथ किसी तत्कालीन शासक के द्वारा राज्याभिषेक करार में घोषित निजी संपत्ति का उत्तराधिकार गद्दी को लागू होने योग्य उत्तराधिकार के नियम के अनुसार शासित होगा या शासक पर लागू निजी विधि के द्वारा शासित होगा। विराम स्टेंजा भारत सरकार और नवाब के बीच संपन्न संधि के अनुसार रामपुर का शासन भारत सरकार के द्वारा शासित होगा और नवाब को कर मुक्त 7 लाख रुपए का प्रिवी पर्स प्राप्त होगा तथा नवाब वही व्यक्तिगत अधिकार विशेषाधिकार उन्मुक्तियां प्रतिष्ठा और स्वतों का उपभोग कर सकेंगे जो करार के पूर्व वे उपभोग करते थे। विराम तथा उनके परिवार के सदस्यों को भी वही विशेषाधिकार प्रतिष्ठा और स्वतों प्राप्त होगा जो 15 अगस्त 1947 को उन्होंने प्राप्त किया था। विराम संधि के अनुच्छेद 6 के अनुसार सरकार ने राज्य के गद्दी के प्रथा और विधि के अनुसार उत्तराधिकार तथा नवाब के व्यक्तिगत अधिकारों विशेषाधिकारों
उन्मुक्तियों, प्रतिष्ठा और स्वत्व को प्रत्याभूत किया। विराम। नवाब की मृत्यु 6/3/1966 के बाद भारत के राष्ट्रपति ने नवाब राजा अली खान के बड़े पुत्र नवाब सईद मुर्तज़ा को अनुच्छेद 366 के अंतर्गत शासक घोषित करते हुए दिनांक 1/4/1966 को एक प्रमाण पत्र जारी किया कि वह नवाब राजा अली खान द्वारा धारित सभी चल और अचल संपत्तियों का एकमात्र उत्तराधिकारी होगा। विराम। तब किसी भी वादी प्रतिवादी ने इस घोषणा पर आपत्ति नहीं किया, किंतु बाद में नवाब राजा अली खान के दूसरे पुत्र सईद जुल्फ़िकार अली खान संख्या 3 ने उपर्युक्त प्रमाण पत्र को दिल्ली उच्च न्यायालय ने चुनौती दिया, जिसके साथ 3 पुत्रियों ने भी पृथक याचिका प्रस्तुत किया, जिसे उच्च न्यायालय ने 18/12/1966 को निरस्त कर दिया। विराम।